हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में सर्वोपरि भारत के महान ग्रंथ गीता का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें प्रतिमान वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हमें अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना या खुद को या अपने पक्ष को कुछ करने के लिए उत्साहित करना हो तो हम अपना एक मोटिवेशन चुनते हैं। और वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए संगीत मोटिवेशन हो सकता है, किसी के लिए कोई कहानी या कोई भी मोटिवेशन जिससे हम अपने और अपने पक्ष वालों में उत्साह और ऊर्जा का संचार कर सकें। ठीक उसी प्रकार महाभारत के युद्ध में भी हर महारथी योद्धा अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए अपने अपने शंखों को बजाकर महाभारत का आगाज कर रहे हैं। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने और सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ भीष्म ने किया। पितामह भीष्म ने जब दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा तब उन्होंने अपना प्रभाव दिखाने के लिए और उसे खुश करने के लिए प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाए। तते शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्ते स शब्दस्तु मूलो भवत्। भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। संजय ने अभी तक धृतराष्ट्र को केवल कौरवों की ही बात बताई। अब पांडवों ने क्या किया उसे अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तते श्वेतर्हयर्युक्ते महति चंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भीष्म पिता सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणवाद्यों की आवाज सुनी तब इन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण शंख नहीं थे, ये अत्यंत विलक्षण और तेजोमय थे, अलौकिक थे। कौन कौन से वो शंख थे जो पांडव सेना की तरफ से बजाए गए वो इस श्लोक में बताया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीम द्वारा बजाया गया पौंड्र नामक शंख बहुत ही बड़े आकार का था और उससे होने वाला शब्द भी बहुत ही भारी होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पिकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष
और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कायश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपतिः सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए गए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। शघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बाद पांडव सेना के अन्य सूरवीरों द्वारा सब ओर से शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ, उसे संजय बताते हुए कह रहे हैं कि उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिया। उसकी प्रतिध्वनि इतनी भयंकर थी कि उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन के पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदय में भी महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो।